उसने कहा, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी में पैर की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? कहां वो जगह है तुम मुझे रख पाओगे? क्योंकि मनुष्य के हाथ के बना हुए जगह मुझे रख नहीं सकता, मुझे बना दे नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने हाथ के बना हुए भवन में जगह में रहता हूं। और उसके हाथ के बना हुआ क्या है? संसार, पूरे सृष्टि को उसने अपने मुंह के शब्द से बना दिया। लेकिन आप और मैं जो इंसान आज दिखते हैं, बुद्धिमान समझदार अपने आप को सोचते हैं, इस संसार में जो सबसे ऊंची जगह में पाए जाते हैं इंसान, जो आज चांद और सूरज तक पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं, हेलो, उसको हाथ से बनाया है ईश्वर परमेश्वर ने। आपको अपने हाथों से बनाया उस परमेश्वर ने, और वो अपने हाथों के बनाए हुए उस मंदिर में रहना चाहता है जो आप खुद हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज। कितने को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? पीछे तक आ रहा है? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया शब्द का मतलब होता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जो संसार का एकमात्र सृष्टि करता है, उसका गौरव और उसका महिमा हो। हालेलुया। जब भी आप देख रहे हैं कि कोई भी, आप जितने लोग नए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ कि जब हम इस बड़े दिन के अवसर पर, इस क्रिसमस के अवसर पर आपके सम्मुख मौजूद है, और ये समय है आपसे बातें करने का, और ये समय मैं आपसे बात नहीं करने वाला, मैं तो एक जुबान होऊंगा, मेरा एक आवाज होगा, लेकिन जो शब्द है जो आपसे कहना चाहता है वो परमेश्वर है जो मेरे अंदर में मौजूद है। हालेलुया। आज से करीब 22 साल पहले 14 जुलाई 2002 मेरे जीवन में यीशु आया। मैं भी आपके जैसे एक साधारण से परिवार से नाता रखता था। उस समय में साधारण सी बातों में, साधारण सी चीज़ों के साथ हम जुड़े हुए थे। उस समय में मैं अलग धर्म से था, और इसलिए मैं सोचता था कि जो यीशु मसीह है वो कोई दूसरा धर्म का परमेश्वर है। इसलिए जो है, और खास करके मैं थोड़ा देशभक्त था, अपने आप को समझता था उस समय में, इसलिए मैं सोचता था कि अंग्रेज लोगों का ये जो है ईश्वर है। इसलिए जो है मैंने कभी भी जो है यीशु की ओर ध्यान नहीं दिया। तो एक समय आया था उस समय में, जिस समय में बहुत कठिनाई के अंदर से मैं जा रहा था, और उस समय में मेरा अंदर में, मेरे जीवन में एक सवाल था कि मैं यीशु को, मैं परमेश्वर को, क्योंकि मैं उस समय यीशु जो परमेश्वर उसके बारे में आपको पता नहीं था, इसलिए मैं उस परमेश्वर को खोज रहा था जो परमेश्वर इस संसार को सृष्टि करता है। हालेलुया। और उस समय में मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, राजपूत क्षत्रिय परिवार से हूँ, पृथ्वीराज चौहान का जो वंश है उसमें से मैं पाया जाता हूँ। और उस समय में जो है मेरे लिए ये बहुत कठिन घड़ी था कि मैं किसी और जगह में जाऊँ, किसी और जगह में जाकर जो है परमेश्वर को खोजने लगूँ। तो एक समय आया था मेरे जीवन में, उस समय में क्या हुआ था, मैं मंदिर, मस्जिद, हर वो जगह जो धर्मीय स्थल है उस जगह में मैंने किया, और मैं परमेश्वर को खोजने लगा। और खोजते खोजते जो है मैं इतना थक गया, क्योंकि मेरा जीवन में ये सवाल था, कुछ सवाल था। वो सवाल क्या था कि परमेश्वर कौन है? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। पहला सवाल जो मेरे जीवन में था वो क्या है कि परमेश्वर कौन है? लोग बोलते हैं ये परमेश्वर है, ये ईश्वर है, वो ईश्वर है, इतना सारा, आप अगर गिनेंगे कल्पना नहीं कर सकते आप कितना सारा ईश्वर है। हेलो, हेलो। लेकिन इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर और हमको और आपको रचने वाला परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। इसलिए हर एक धर्म में आप जाइए, वो बोलेंगे आपको कि परमेश्वर जो है एक है। हालेलुया। लेकिन सब में हम परमेश्वर को खोजने लगते हैं, और सबको हम परमेश्वर बना लेते थे। इसी कारण से मैं भटक रहा था दुनिया में, हर वो स्थान में, और जहां पर मुझे भटकते भटकते मैं थक गया। और एक समय आया, मैंने कहा कि परमेश्वर बोल के कोई है नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो है जो कभी पाप नहीं कर सकता। हेलो, हेलो। परमेश्वर वो है जो कभी व्यभिचार नहीं कर सकता। परमेश्वर वो है, कभी वो नशा जो आप करते हैं, कोई भी नशा अगर करता हो परमेश्वर नहीं हो सकता। कोई भी अगर गलत बातों में, अगर झूठ, वो समय में सच्चा बात बोलते हुए लोग, बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोल देते हैं और उनको हम लोग परमेश्वर मान लेते हैं। हेलो। और मैं खोज रहा था, मैं इतना ऊंचा घराने से था, और मैं खोज रहा था
कि परमेश्वर में और मुझ में अगर फर्क ना हो, मुझ पापी और उस परमेश्वर में अगर फर्क ना हो, तो मैं उस परमेश्वर को कैसे मानूं? कैसे वो मेरा परमेश्वर हो सकता है? और जब मैं भटकने लगा, खोजने लगा, आज से 22 साल पहले जब मैं खोज रहा था, खोजते 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 भटकते भटकते, पहला जो सवाल है उसका आंसर खोजते 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 एक दिन जो है मेरा पिताजी ने मुझे कहा, क्योंकि उसका मेरा पिताजी का एक दोस्त था, वो मसीह था, वो क्रिश्चियन था, और उसने कहा कि मेरा पिताजी उस समय में थोड़ा सा समस्या में था, मेरा परिवार में थोड़ा सा समस्या था, इसलिए बोला कि आप चर्च में आइए, आपका समस्या जो है दूर हो जाएगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। लेकिन मैं अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा घृणा करता था वो क्रिश्चियन। हेलो, क्योंकि मैं थोड़ा सा देशभक्त था, अंग्रेज लोगों का धर्म है वो, इसलिए जो है मैं सब जगह गया, लेकिन चर्च को हमेशा नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि वहां परमेश्वर नहीं मिलेंगे। मैं हर जगह गया परमेश्वर को खोजते खोजते, लेकिन वो मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह का स्वभाव होना चाहिए परमेश्वर को। मैंने जो बताया उस तरह के स्वभाव से मेल नहीं खा रहा था वो। हेलो हेलो। और वो जब मैं घूमने लगा चारों ओर, हर तरफ घूमने लगा, तो एक दिन मेरा पिताजी ने मुझे कहा, जब मैं थक गया था और मैंने कहा, सोच लिया था कि संसार में कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई गॉड नहीं है इस संसार में। सब मूर्ख बनाने वाले, ये बाबा लोग मूर्ख बनाते हैं, लोग मूर्ख बनाते हैं, ये धर्म के लोग जो धर्म के ठिकादार है ये सब मूर्ख बनाते हैं लोग। इस तरह के मैं सोचने लगा। और उस समय मेरे पिताजी ने, जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था उस समय में, मेरा उम्र कितना था उस समय में? 15.5 साल। और मैं जहां पर पला बढ़ा वो रानीगंज कोल्ड फील्ड, आपको मालूम होगा, इंडस्ट्रियल इलाका है। और वहां पर जो है मेरा जो दोस्त यार था सब क्रिमिनल। मैं अच्छा लोगों से भी मैं मेल रखता था, दोस्ती यारी था, और साथ में जो है गंदे लोगों से, गलत लोगों से भी मैंने मर्डर ऐसे ही देखा है। ऐसे ही आजकल का लड़का लोग जो है, कभी भी कुछ भी होता है वो बोलता है हम तुमको मार डालेंगे, ये करेंगे, हम लोग लेके घूमते थे। हेलो हेलो। ऐसा जिंदगी था, जान का कोई डर नहीं था, मरने का कोई डर नहीं था। मारने जिसको हम लोग, मैं अपने जिंदगी पिछला जिंदगी याद करता हूँ, उस समय मैं बात कम करता था, मारता ज्यादा था। हेलो। और यहाँ पर मेरा माँ उपस्थित है, मैं जब मेरा माँ से पूछ सकते हैं, उस समय में जिस कबल था वातावरण में था, वो पूरा एक तरह का दूसरा दुनिया है, दूसरा दुनिया। हेलो। और उस समय में मेरा पिताजी, जिससे अगर मैं किसी से डरता था उस समय में, वो मेरा पिताजी था। और किसी से डरता, दूसरा व्यक्ति था मेरा माँ। हेलो। और दुनिया में किसी से नहीं डरता था। तो उस समय मेरे पिताजी ने कहा कि बहुत दिन से मेरा दोस्त बुला रहा है, चर्च में जाने के लिए बोल रहा है, एक बार तू जा। मैंने अपने अंदर में सोचने लगा, मुझे अंग्रेज लोगों का परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा क्रिश्चियन बनने के लिए, क्रिश्चियन लोगों का गॉड। लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा, अंदर अंदर सोच रहा हूँ। हेलो 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 हालेलुया। हालांकि मैं पिताजी से डरता था, इसलिए मैंने पिताजी से कहा ठीक है आप जो बोल रहे हैं हम जाएंगे। लेकिन मैं जब गया था 14 जुलाई 2002, जब पहले मैं क्या सोच के गया था मालूम है? देखेंगे वहां पर लोगों को कैसे क्रिश्चियन बनाया जाता है। हेलो। कैसे जो है ये ठिकादार लोग, धर्म के ठिकादार, जो मसीहत में लोगों बुड़बक बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। और मैं जाकर चर्च में घुस गया और बैठ गया, और वहां पर जैसे आराधना हो रहा था, आराधना के बाद जो है प्रचार हो रहा था। तो ये मैं क्या था कि इसी तरफ चर्च ऐसा है, मैं उस तरफ मुंह है मेरा, और मैं खिड़की के किनारे जब मैं बैठा था, उस समय में खिड़की के किनारे में बैठे हुए उस समय में मैंने कुछ 2 आवाज सुनी। हेलो। 2 आवाज सुना। मेरे जिंदगी में पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार मैंने 2 आवाज सुना। एक आवाज जो है खिड़की के बाहर से, और एक आवाज घर के अंदर से। हेलो। क्यों मैंने सुना? क्योंकि वहां पर जो पादरी थे उसने एक बात कहा वहां पर कि यहां पर एक व्यक्ति आया है जो परमेश्वर को बहुत दिन से खोज रहे हैं। एक जवान,
लेकिन उसको मिला नहीं। आज उसको परमेश्वर मिलने वाला है, उसका जिंदगी बदलने वाला है। हालेलुया। और मैंने सोचा कि वो जैसे बोलते हैं ना धर्म के ठिकादार लोग, वैसे बोल रहा है, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हेलो हेलो हालेलुया। और जब मैं बैठा हुआ था तो एक आवाज बाहर से मेरे जीवन में आया, मैंने सुनाई दिया, साफ सुनाई दे रहा है मुझे। और वो आवाज मुझे कह रहा है, ये तेरे लिए सही जगह नहीं है, यहां से निकल जा, क्योंकि यहाँ जो आया है तेरा धर्म बदल देंगे। कोई इंसान नहीं बोल रहा है। बाद में मुझे पता चला वो व्यक्ति कौन है। हेलो हेलो। जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि वो व्यक्ति कौन था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि उस संसार के लोग जो परमेश्वर के नाम से भटक रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उस सृष्टिकर्ता से वो मिले और उनको ना मिलने दिया जाए, इसके लिए जो है वो हमेशा प्रबंध करते रहता है कैसे लोगों को उससे ना मिलने दिया जाए। हालेलुया। और वो बोलने लगा मेरे कानों पर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं यीशु मसीह को अपनाऊं। हालेलुया। और वो बाहर से बोला, निकल जा बाहर, अभी क्या कर रहा है? ये बोलना बंद नहीं हुआ, आधा घंटा 1 घंटा से चल रहा है। हेलो। जब से मैं बैठा हूं तब से चल रहा है। लेकिन जब भविष्य वो बातें जो मेरे पादरी साहब ने किया और उसने बोला कि यहाँ पर कोई मौजूद है जवान जिसकी जिंदगी आज बदलने वाला है, वो बहुत दिन से सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोज रहा है, आज उसको मिल जाएगा। और मैंने सोचा कि ये फालतू वाला बात है, ये बेकार बात है, क्योंकि मुझे मेरा उस समय ना परमेश्वर नाम से ही नफरत हो चुका था। हेलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब मैं हालेलुया बोलता हूं, जब से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर नहीं, आपका भी होने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अंदर से कोई आवाज दिया मुझे मेरे दूसरे कानों में, रुक जा, मैं तुझे बताऊंगा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। कोई इंसान नहीं बात कर रहा है मुझसे, इस कान से, दाहिने कान से शैतान, जो मुझे बाद में समझ में आया, और बाएं कान से परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। मैं कोई आपको झूठ नहीं बता रहा हूं। उस दिन अगर मेरा जिंदगी बदलता नहीं, आज 22वां क्रिसमस में मना रहा हूं। हालेलुया। आज 22वां क्रिसमस है, 22 साल का 22वां क्रिसमस में मना रहा हूं आज आपके बीच में। 12 साल में युग बदल जाते हैं। साल आने से पहले कितने लोग गुजर गए। नया साल 2024 देखने नहीं मिलेगा उनको, गुजरने वाला है बहुत सारे लोग। हेलो। ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो बाहर में जो बोल रहा था मेरे कानों में ना, वो चाहता है कि मैं मर जाऊं इस संसार में, परमेश्वर से कभी ना मिलूं, मेरे सृष्टिकर्ता से कभी ना मिलूं। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन ठान लिया था कि मेरे जीवन को बदल दे। हालेलुया हालेलुया। और उस दिन मुझे सुनाई दिया उस आवाज को, जो आवाज कोई साधारण सी आवाज थी। ऐसा नहीं कोई ऐसा बोल रहा है जोर से मेरे कानों में, लग रहा था कोई इंसान जो साधारण सी आवाज में मुझसे बातें कर रहा है। हेलो। परमेश्वर इतना साधारण होगा मुझे तो पहले पता नहीं था बाबू। हेलो। परमेश्वर जो सारे सृष्टि का मालिक है, पूरा दुनिया को बनाया जिसने, पूरा दुनिया को जिसने रचा है, सजाया है, आपको और मुझे बनाया है, वो इतना साधारण से बात करता है, मुझे पता नहीं था। हालेलुया हालेलुया। और उस समय तक मुझे पता नहीं चला कि वही परमेश्वर ही है जो मुझसे बातें कर रहा है। और उसने मुझे कहा, जो बातें तुमने कुछ देर पहले सुना, तू खोज रहा है ना परमेश्वर को, जा, जिसने कहा उसके पास जा, बोल मुझे परमेश्वर दिखा दे। हेलो 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 हेलो। और वो मेरे तरह एक पादरी था उस समय में। मैं पादरी में मैं साधारण इंसान था, एक साधारण परिवार से। हालेलुया। सभा खत्म हुई और मैं गया और जाके मुझे पादरी बाबू को बताया, पादरी साहब
मुझे आज परमेश्वर से मिलना है। हेलो, अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो मुझे मिला दीजिए। हेलो हेलो, क्योंकि मैं परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। मुझे लग रहा है कि मैं आज मिलने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे संदेह है। मुझे मिला दीजिए। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। और उसने मेरे ऊपर हाथ रखा और कहा, प्रार्थना की मेरे जीवन में, मेरा जमीन पैरों तले से निकल गया और एक आग उतर कर आया मेरे जीवन में। मैं वो इंसान था जो चोरों के साथ रहता था, डाकुओं के साथ रहता था, मर्डर क्रिमिनल्स के साथ रहता था। मैं जब बात करता था, बात से पहले गाली निकलता था मेरे मुंह से। मेरा आदत जो था एक राउडी टाइप का था उस समय में, एकदम से बदल गया मैं। हेलो हेलो, मेरा सवाल का आंसर मुझे मिला। और सवाल क्या था मेरे परमेश्वर से कि परमेश्वर एक पापी जैसा नहीं हो सकता। परमेश्वर वो है, अगर वो परमेश्वर है जिसमें अगर सत्य है, तो पापी और परमेश्वर में फर्क क्या है। और उसने मेरे उस पापी साहब ने जब प्रार्थना किया और मैंने अनुभव किया उस डिवाइन, उस स्वर्गीय सामर्थ को, और उस समय में एक आवाज मेरे अंदर से आया, पता चला मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, पता चला। मैं बोला पता क्या चलेगा, मुझे तो इतना समझ में आ गया, मैं जो वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर आप है जो आप न समझ गया कि आप ही वो परमेश्वर है जिसकी तुलना मैं घूम घूम पर किसी के साथ नहीं कर सकता। हेलो, पहला सवाल का आंसर मुझे मिला। और जब मैं बाहर निकला चर्च से, मालूम है वो चर्च था सजा हुआ चर्च, आलू का गोदाम था। मालूम है, आलू का गोदाम के एक रूम में चर्च होता था। जब पहली बार मैं गया था, चर्च तो दिखता है सुंदर सा। हेलो, ये आलू गोदाम में चर्च कहां से आया। हेलो, तो आलू के गोदाम में चर्च था वो। हालेलुया। और जब आलू गोदाम से निकला, मैं अपना दोस्त यार सबको देख रहा था, मैं दुनिया को देख रहा था, एक वही नजर से देख रहा था जो नजर से मैंने पहले भी देखा था, लेकिन वो नजर बदल गया मेरा मुंह से, और एक भी गाली नहीं निकलने लगा। हेलो, मैं अपने उन दोस्तों से अलग रहने लगा। मुझे पता चला कि कौन गलत चीज है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। हालेलुया, हालेलुया। और सब दोस्त, जितने जो दोस्त थे मेरा, सब वो भी दूरी बनाने लगे मुझसे, और मैं अकेला पड़ गया। हालेलुया, हेलो। क्योंकि जब परमेश्वर के पास आप पहुंचेंगे, जिनको शैतान ने घेर के रखा, शैतान कौन है? पाप को बनाने वाला और पाप में चलाने वाला एकमात्र गाड़ी का वो ड्राइवर जो आप और हमें, मुझे तो चलाता तो आज से 22 साल पहले, आज बहुत को चलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके अधीन में पड़े हुए सारे मेरे दोस्त छोड़ दिए मुझे, और मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। हेलो, दूसरा सवाल था मेरा परमेश्वर से। हेलो, वो मैं आने से पहले वो सवाल था, परमेश्वर अगर सच में तू परमेश्वर है तो मुझे किस उद्देश्य से तू बनाया है उसको बता दे। हालेलुया, हालेलुया। वो मैंने पहले ही सोच रहा था, वो प्रश्न मेरे दिमाग में था। हेलो, पहला प्रश्न तो मिल गया, परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो कोई धर्म का ठिकादार का बातों पे नहीं चलता है। वचन कहता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को आज के दिन, अगर आप 25 दिसंबर मना रहे, क्रिसमस मना रहे, वो आज ही का दिन था जब परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान के लिए भेज दिया। हेलो, हालेलुया, हेलो। और वचन कहता है जितने ने उस पर विश्वास किया उसने अनंत जीवन पाया। वो अनंत जीवन का है। 22 साल गुजार गया मेरे। हालेलुया। उसी यीशु के साथ, वही परमेश्वर पहले दिन से मेरे साथ दोस्त के तरह चलता है।
दोस्त की तरह बात करता है। और उसी समय में जब मैं दोस्त यार छोड़ दिए तो वो मुझे बताने लगा, क्या मालूम है? हेलो हेलो, क्या बताने के मालूम है? क्या बताया उसने मालूम है? और पवित्र आत्मा परमेश्वर उसने क्या बताया मुझे मालूम है? तेरे माँ तुझे छोड़ देंगी, तेरे बाप तुझे छोड़ देंगे, तेरे परिवार तुझे छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया हालेलुया। वो दिन मुझे याद है जब मैं भोर को 3:30 बजे एक मुर्दा लाश बन गया था मैं अपने बिस्तर पर, और परमेश्वर को मैं देखा। हालेलुया। बादलों में। हालेलुया। मेरा आंख उतना पवित्र उस समय में नहीं था कि मैं उसको खुली आंखों से देखूं। मुझे महसूस हुआ और उसके सामने मुर्दा पर कि जैसा मैं हिल नहीं पा रहा था। हेलो हेलो। और मुझे पता चला कि उसने किस उद्देश्य से मुझे बनाया, क्योंकि उसने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। आजकल के नौजवान, कल के लोग, आजकल के माए बाप अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। मेरा तीसरा सवाल था, मेरा भविष्य क्या होगा? हेलो, मेरा भविष्य क्या होगा? हेलो। उस समय मैं दौड़ता था आर्मी में जाने के लिए, वो चलता था, जिम करता था, कराटे प्रैक्टिस करता था, हर तरह के एथलेटिक्स का मैं कर चुका था, क्योंकि मुझे नौकरी लेना है। मेरे मामा जो है पुलिस में काम करते थे और मुझे लगता था कि मैं भी पुलिस बनूं। हेलो। इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करता था मैं आर्मी में, जबकि देशभक्ति थोड़ा था मेरे दिल में, अभी भी है। मैं अपना भारत से प्यार करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु भारत से प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वो एक दिन मुझे बताया कि तूने सुना नहीं, मैं तुझे पहले ही कह चुका हूं, जगत के अंत तक तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। यानी मेरा भविष्य क्या था? उसके साथ गुजारना। हालेलुया। उसके साथ चलना, उसके साथ चलते जाना। हालेलुया हालेलुया। आज 22वां क्रिसमस मना रहा हूं आपके बीच में। मेरा घर, मेरा परिवार, उस समय मैं अकेला था अपना परिवार में। मेरे घर में बहुत सतावट आया, सबको ही मेरा साथ दिया, शारीरिक रूप में साथ दिया, दिमागी रूप में कभी साथ नहीं दिया उस समय। हेलो। सब बोलते थे मेरा घर में, हम हिंदू हैं, हम जो है क्या बोलते ऊंची जाति में, हिंदू में सबसे ऊंची जाति में पाए जाते हैं, राजपूत खत्रिय परिवार से, तू कहां चला गया क्रिश्चियन बनने? हमारे मुंह को जला क्या बोलते रखा नहीं, तू सारे परिवार छोड़ दिया। हेलो। आना मेरे घर में आस्ते आस्ते। हालेलुया। मेरा मेरा मौजूद है, पिताजी बोलने लगा तू यीशु को प्यार करते इसलिए मेरे घर में इतना समस्या है। हालेलुया। यीशु को छोड़ते समस्या चला जाएगा, और मैंने कभी छोड़ा नहीं। आज वही माँ मेरा भी आज यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। मेरा पिताजी आ नहीं पाया, वो थोड़ा चल फिर नहीं पाते, उम्र हो चुका है, इसलिए जो है वो घर में है। मेरा मम्मी यहाँ पर मौजूद है। मेरा भाई, पहला व्यक्ति मेरे बाद जो प्रभु में आया वो मेरा भाई है, जो जिसको परमेश्वर को चाहा। हालेलुया हालेलुया। आज मेरा पूरा परिवार, मैं मसीह परिवार में शादी किया, आज जो है विश्वासी परिवार में मेरा परिवार एक विश्वासी परिवार है। आप बोले आपको मिला क्या? ये तो बहुत बड़ा कहानी सुन लिया हम, इससे फायदा क्या हुआ? हालेलुया। फायदा क्या हो मालूम है? आपका घर आप चलाते हैं, मेरा घर परमेश्वर चलाता है। हालेलुया। मैं कोई नौकरी नहीं करता बाबू। हेलो। फिर भी एक दिन का खाना अच्छा से खाता हूँ, एक साधारण से परिवार से भी अच्छा खाता हूँ। हालेलुया। हेलो। आप बोलेंगे विदेश से पैसा आता होगा। ओ बाबू, क्रिश्चियन पर विदेश से पैसा आता है। हेलो हेलो। विदेश से पैसा नहीं आता। हेलो। यहाँ परमेश्वर से पैसा आता है। अब बोलेंगे पेट चलेगा क्या परमेश्वर मानने से? हेलो। परमेश्वर कहता है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया, जिसने मुझे बनाया, मुझे पेट दिया खाने के लिए, मुझे शरीर दिया कुछ पहनने के लिए, क्या मेरे लिए प्रबंध नहीं कर सकता परमेश्वर?
मेरे परिवार के बारे में सोच नहीं सकता वो परमेश्वर। दुख की बात यह है कि शैतान जो मेरे दाएं कान में बोल रहा था, आज बौद्धों के कानों में बोलते हुए उनकी जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। इसलिए जो उनको सही जो परमेश्वर है उसकी आवाज सुन नहीं पाते, वो आज उसको सुनाई नहीं देता है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़कर आज का दिन इस पृथ्वी पर आया। लोग नाच रहे हैं, बड़ा दिन मना रहे, केक खा रहे हैं। हेलो, किस बर्थडे बॉय कहां गया? बर्थडे बॉय कहां गया केक खाने? आप केक काटते हैं अपने घर में, अपने बच्चे को घर से निकाल देते लात मार कर। हेलो, किसने अपने घर में बर्थडे में केक काटा और बर्थडे बॉय को, आपके बच्चे जिसका बर्थडे मना रहे हैं उसको घर से निकल जा, तू तेरे केक काटेंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने यीशु को दिल से निकाल दिया, यीशु से दूर रहकर आज केक काट रहे हैं, नाच रहे हैं। कौन नाच रहा है? नाच भाई नाच। वो कान में बोलने वाला जो मुझ पर भी, मुझसे मेरे साथ भी बात किया था। हेलो, नाच, जितना नाचना है नाच। हेलो हेलो, क्योंकि उनका खुशी जो है पेप्सी की बोतल है, हिलाओ और खोलो, कुछ देर बाद ठंडा। हालेलुया। लेकिन हमारा खुशी मालूम है कभी ठंडा नहीं होता। हेलो, हमारा खुशी कभी ठंडा नहीं होता। हेलो, हमारा शांति कभी चला नहीं जाता। हेलो, हम भी आपके समान, आपकी साधारण सी जिंदगी जीते हैं, लेकिन असाधारण परमेश्वर जो मुझ में, मेरे परिवार में और आप में से बहुत सारे यहां पर मौजूद है, आपके परिवार में बसता है, उनसे पूछिए क्या लाभ मिला। क्योंकि शैतान बोलेगा धर्म बदल दिया। हेलो हेलो, धर्म कैसे बदल देगा? धर्म किसने बनाया? हेलो, धर्म जो है, अगर संस्कृत पढ़े हुए, धर्म धी धातु से आया, जिसका मतलब होता है धारण करना यानी पहनना। धर्म कौन बनाया? मैं बोलता था सनातन धर्म से मैं हूं। क्या फायदा सनातन धर्म से होकर शैतान के साथ जो है घर करें, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, गाली बके, अपना पत्नी को मारे, दारू पिए, अपने बच्चों को गाली दे, जिंदगी बर्बाद कर दे। खुद जो है बोलते हैं बाबू अच्छा जिंदगी, तुझे अच्छा आदमी बनना है, लेकिन खुद जो है बाप दारू पीता है। हेलो, तुझे झूठ नहीं बोलना है, बाप खुद झूठ बोलता है। क्योंकि घर में का बाहर में कोई आया, कुछ पैसा पाता है, आता है, पापा बोल देना पापा नहीं है, बोल देना। कौन सिखा रहा है अपने बच्चे को? शैतान ने आपको सिखाया, शैतान, और आपने शैतान का माध्यम बन के अपने बच्चों को सिखाया। हेलो, और आप बोले मैं परमेश्वर को मानता हूं, तो बदल क्यों नहीं बदला आपका जिंदगी? क्यों नहीं बदला? मैं जैसे गर्व के साथ बोल सकता आपके सामने खड़े होकर कि मेरा जिंदगी यीशु ने बदल दिया। आप क्यों नहीं बोल पाते हैं आपका जिंदगी बदल गया? क्योंकि आपने अभी तक उस परमेश्वर से कभी नहीं मिला है जो परमेश्वर इस संसार का और आपका, मेरा एकमात्र सृष्टि करता है। हालेलुया। जिस दिन मिल लेंगे ना, मुझे पता है वर्णन नहीं कर सकता, जमीन निकल गई पैर के नीचे से। आप पूछिए उनको जिनको मिला है, वो बताएंगे क्या होता है, वो परमेश्वर कैसा है। हेलो, यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता है, मन, जीवन और जिंदगी बदलता है। हालेलुया हालेलुया। मैं अभी भी हिंदू हूं, गर्व से बोलता मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू में रहकर भी वो निर्गुणा निराकार ब्रह्म मिल चुका है मुझे। राजा राममोहन के बारे में जानते हैं, विद्यासागर के बारे में जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। उसने ब्रह्म धर्म, अगर आप पढ़े हैं तो ब्रह्म धर्म के बारे में बता, आप पढ़े होंगे। ये ब्रह्म धर्म क्या है? निर्गुणा निराकार ब्रह्म, जिसका ना कोई आकार है, ना कोई रूप है, ना उसको कोई ने देखा है, ना उसको कोई बना सकता है, ना उसको कहीं रख सकता है, ना कहीं उसको ले जा सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आप बोले मैंने परमेश्वर को खरीद लिया, खुश कर दिया दारू पिला के। हेलो हेलो,
धर्म के ठेकेदार के बीच में मत पड़िए। अपने आप को जांचिए कि आप कहाँ है, और परमेश्वर ने आपको बुलाया है आज का दिन, इस क्रिसमस के दिन में, ताकि आपके जिंदगी में मेरे जैसा बदल जाए। सिर्फ इतना ही करना है, उस यीशु को एक बार दिल में जगह देकर देखिए, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। वो जिंदगी को बदलता है। ये मेरा जिंदगी सिर्फ बदला नहीं, कितना को इस 22 साल में हजारों लाखों लोगों को जिंदगी बदलते मैंने देखा है। मेरा एक दोस्त था जो क्रिमिनल था, मर्डरिस्ट था। उसका माँ एक दिन उसके पास, वो भी हिंदू परिवार से है, जब उसके घर में लोग जाते थे हमारे चर्च से, वो भाग जाता था घर के उल्टी दरवाजे से। ऑर्गन बेकर था, इतना बड़ा क्रिमिनल था, उतना बड़ा बॉस था वहां पर कुल्टी में, लोग उससे डरता था उससे। हेलो, भाग जाता था वो। और एक दिन पुलिस ने उनको इनकाउंटर का परमिशन दिया, हेलो, ऑर्डर दिया। और उस समय में पुलिस उसके पीछे में दौड़ रहा है। और एक गली, आप कुल्टी में कभी गए होंगे, वो गली होता है वहां पर, जैसे आप कलकत्ता में बहुत सारी जगह में देखें गली, इतना लंबा लंबा गली कि आप गली से गली खत्म ही नहीं होगा आपका। उतना कुल्टी में एक लंबा लंबा गली है, और गली में दौड़ रहा है, और पीछे से बंदूक लेके इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दौड़ रहा है। हेलो हेलो हेलो। और दौड़ते दौड़ते उसको बहुत सारे गोली मारा गया। ऐसा हो सकता है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट गोली मारे और गोली इतना सारा और एक भी ना लगे? हालेलुया। और दौड़ के आके माँ के पास बोलेगा, माँ आज तेरा बेटा मरने वाला था, बच गया। हेलो, तो कैसे रे? बोलना मत, बाहर तेरा बेटा को कभी भी तेरा बेटा जो है मर सकता है, इसलिए मैं तुझसे मिलने के लिए आया। हेलो, क्या बात कर रहा है? नहीं, ऑर्डर मिला है पुलिस को कि मुझे देखते ही गोली मार दे। हालेलुया हालेलुया। माँ के आंगन में छुप गया और बोला बोलना नहीं, उसका नाम बताऊंगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। और वो माँ के पास छुप गया। उसे माँ क्या बोला मालूम है? क्या हुआ था तेरे साथ, बता। बोले एक अजब घटना घटा। बोले क्या अजब घटना? मैं गली से दौड़ रहा था, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मेरे पीछे में दौड़ रहा था, कम से कम 25 गोली मारे, एक भी लगा नहीं। हेलो, ये कैसा हो गया? माँ ने बताया, तुझे मालूम नहीं क्यों हुआ? वो समय क्या था बता मुझे। और शाम को इस समय में, उस समय तो मैं यीशु के पास प्रार्थना करता तेरे लिए। हालेलुया, तेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, यीशु ने मुझे बचाया। और उसी घड़ी उसको अपनी जिंदगी दे दिया, प्रार्थना किया, उसकी जिंदगी में यीशु उतर कर आया। आज वो भी मेरे जैसा एक पास्टर है। हालेलुया हालेलुया। आज भी वो मेरे जैसा पास्टर है, उसी के साथ मेरा बैप्टिज्म हुआ। हालेलुया। उसी के साथ में बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया। हालेलुया। बहुत दिन काम किया साथ में। आज हम अलग अलग जगह में रहते हैं, लेकिन दिल जुड़ा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह जिंदगी, मन, हृदय और सब कुछ बदल सकता है। और आप तो धर्म को सामने रखकर खुद को पीछे रखने चाहते हैं। हालेलुया। धर्म बदल जाएगा। हेलो, जो यीशु ने बनाया नहीं उसको बदलेगा क्यों? तो धर्म आपने बनाया, बदलिए आप। हेलो, यीशु ने आपको बनाया, आपको बदलेगा। आपका मन, आपका जिंदगी, आपका हृदय, आपका दिमाग, आपका समझ, सब कुछ बदलेगा, क्योंकि आप उसके हाथ की रचना हो। हालेलुया। यीशु आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप पर भी, आपको थोड़ा सा भी विश्वास है, आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए। आप कहीं पर भी बैठे हो, खड़े हो, आप आंखों को बंद कीजिए और आंखों को बंद करके उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को याद कीजिए। क्योंकि यीशु मसीह आपके पास कुछ नहीं लेगा। यीशु नाम का मतलब होता है उद्धार, मुक्ति। हेलो, वो इम्मानुएल परमेश्वर है, जो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आपका दिल उसका भवन है। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाके उसको खोजना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके दिल में वो आकर बसने वाला है। हालेलुया। हेलो,
क्योंकि वो दिल में बसने वाला परमेश्वर है। उसने कहा आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? कहां वो जगह है तुम मुझे रख पाओगे? क्योंकि मनुष्य के हाथ के बड़ा हुए जगह मुझे रख नहीं सकता, मुझे पनाह दे नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने हाथ के बना हुए भवन में जगह में रहता हूं। और उसके हाथ के बना क्या है? संसार, पूरे सृष्टि को उसने अपने मुंह के शब्द से बना दिया। लेकिन आप और मैं जो इंसान आज दिखते हैं, बुद्धिमान समझदार अपने आप को सोचते हैं, इस संसार में जो सबसे ऊंची जगह में पाए जाते हैं इंसान, जो आज चांद और सूरज तक पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं, हेलो, उसको हाथ से बनाया है यीशु परमेश्वर ने। आपको अपने हाथों से बनाया उस परमेश्वर ने, और वो अपने हाथों के बनाए हुए उस मंदिर में रहना चाहता है जो आप खुद हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाइए और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं। आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए खुद के लिए, आंखों को बंद कर आप प्रार्थना कीजिए खुद के लिए। कोई सोचता नहीं है आपके बारे में। इंसान का प्यार जो है 27 मिनट का है, आपको मालूम है? जब कोई मर जाता है 27 मिनट के बाद, जब किडनी पहला बार सड़ने आवाज गंद करेगा, शरीर में सब कुछ जब गंद आस्ते आस्ते निकलेगा ना, सब प्यार निकल जाता है बाबू, सब प्यार निकल जाता है। 2 दिन के लिए बिस्तर में पड़ जाइए ना, आपके पति, आपके बच्चे, आपके बेटा जो बोलते मम्मी मम्मी मम्मी, ओ मेरा पत्नी जो है सबसे अच्छी है, वो बोलेंगे कब तुम चंगे होगी? ऐसे रहने से चलेगा क्या? क्योंकि उनका नहीं चलेगा। हेलो, कौन सोचता है आपके बारे में? कौन चिंता करता है आपके बारे में? कोई नहीं इस संसार में। आप जो है इस संसार में उस रेगिस्तान में पानी खोज रहे हैं, पानी खोज रहे हैं। यानी इस रेगिस्तान में जैसे एक इंसान भटक जाता है और वो पानी का तलाश में खो जाता है, उस तरह से आप खोए हुए हैं। मान लीजिए, क्योंकि आपको जिंदगी में कुछ भी अच्छा ही नहीं मिला, जैसे मुझे नहीं मिला था, लेकिन दुख मत कीजिए, आज वो मौका है, आज वो मौका है, आज वो मौका है। अपना दिल को खोलिए और यीशु को आवाज दीजिए और बोलिए, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं भटका हुआ था। बोलिए मेरे साथ, मैं पापी हूं। सब बोलिए मेरे साथ, मैं, जो भी आप चाहते हैं आपके दिल में यीशु आए, आप बोलिए मेरे साथ, आंखों को बंद कर बोले, मैं पापी हूं प्रभु जी, मैंने पाप किया है परमेश्वर आपके विरुद्ध में, लेकिन प्रभु धन्यवाद करता हूं यीशु कि आज मुझे आपने मौका दिया है। मेरे दिल में आ, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे अंदर में आकर मेरे जीवन को बदल दे। मेरे जीवन में तुझे जरूरत है, क्योंकि मैं एक अभागा इंसान हूँ, मैं एक भटका हुआ इंसान हूँ, जिसे कोई प्यार नहीं करता, जिसे कोई भी जिसके बारे में सोचता नहीं है। सब जो है स्वार्थीपन में मुझे खोजता है। कोई मुझसे नहीं पूछता तुम कैसे हो। हेलो प्रभु जी, मुझ पर दया कीजिए, आज मैं तेरे पास आया हूं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप जहां पर भी है प्रार्थना कीजिए। आप कहीं पर भी, आज कुछ घटेगा आपके जीवन में, कुछ होगा आपके जीवन में। यहाँ पर जितने भी मौजूद है उनके जीवन में कुछ घटने वाला है। जैसे आज किसे 22 साल पहले प्रभु ने मेरे जीवन में घटा, आज अगर आप नया है, पहली बार आए हैं, आपके जिंदगी में घटेगा। इसके बाद बहुत सारे, इस बड़े दिन के अवसर पर मेरे बाद बहुत सारे प्रोग्राम है, डांस है, बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो प्रभु में है, वो लोग डांस करेंगे। आप बहुत सारे प्रोग्राम में, बहुत सारे चीज में उन्होंने आपको दिखाएंगे प्रभु का प्यार। हेलो, उस आगे में जाने से पहले आपने आपको यीशु के साथ कर लीजिए, दिल को खोलकर बोले, यीशु मेरे दिल में आ, मुझ पापी को पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि तूने, मैं विश्वास करता हूं, ऐसे बोलिए, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह कि तूने ही जो है मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया। जहां पर मुझे मरना था पाप की सजा, तूने मेरे जगह लेकर, तू खुद मेरे जगह में मर गया ताकि मैं बचाया जाऊं। मुझ पर दया कर यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे दिल में आ।
क्योंकि वो मृत्युंजय परमेश्वर है, वो मरा नहीं, तीसरे दिन जी उठा। इतिहास के पन्नों में खोज लीजिए, सब कितने आए कितने गुजर गए, और उनके पिक्चर के ऊपर माला लगाया जाता है, उनके मूर्तियों पर माला लगाया जाता है, लेकिन यीशु को आपको कहीं नहीं मिलेगा जो परमेश्वर जिनको माले में माला दिया जाता है। आपने कैथोलिक चर्च में मैंने गया था, वो देखा है, कैथोलिक चर्च लोग जो है यीशु को नहीं मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चर्च सुंदर हो सकता है, यीशु कोई मूर्ति में नहीं रहता, मनुष्य के दिल में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कोई जो है मरियम और उसके गोद में जो है आपको दिखाई देगा, सेंटा में नहीं रहता। आज तो सेंटा जगह लेके बैठा है यीशु मसीह का, मालूम है? बाहर में जाइए, हर जगह में सेंटा नजर आएगा और उसके घंटा नजर आएगा। हेलो हेलो, तो सेंटा कहां से था? इस संसार से था। यीशु मसीह कौन है? जो स्वर्ग से था, है और रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको आने वाला है बहुत जल्द, उनको ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा। वो जैसे गया वैसे ही आएगा। इस संसार में कोरोना आया, बहुत सारी चीज आया, और भी कुछ आएंगे, भूकंप। यीशु ने कहा मेरे आने से पहले जगह जगह में भूकंप होंगे, युद्ध छिड़ेंगे हर तरफ जो मेरे आने से पहले जो है महामारियां फैलेंगे, बीमारियां फैलेंगे, ऐसे ऐसे बीमारी जिसका नाम तुमने कभी नहीं सुना। और जब तुम इसको देखो तो सोच, इस बात पर सीरियस हो जाना कि मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। और वो लौटने वाला है, और लौटते समय क्या आप मिलना चाहेंगे उससे? हेलो, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो अभी आपसे वो मिलने आए हैं, उससे मिल लीजिए, उस पवित्र आत्मा से। आइए आंखों को बंद। पवित्र मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर धन्यवाद करता हूं आपके महान अनुग्रह के लिए। तो धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझ जैसे पापी को अपने सम्मुख लाया है। तो दया कीजिए ताकि मैं अपने जीवन के इस मोड़ में आकर रास्ता ना खो दूं। प्रभु मुझ पर दया करो, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरा जीवन बदल दे, क्योंकि मैं वो परमेश्वर के पास आया हूं जो परमेश्वर मेरा एकमात्र परमेश्वर बनने वाला है। और बन जाइए प्रभु, क्योंकि मैं पापी हूं। आप बोलिए मेरे साथ, प्रार्थना कीजिए। प्रभु प्रार्थना करता हूं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं जो पापी के हैं, जो जिनके जीवन में प्रभु कुछ भी अच्छा ही नहीं है, जो शैतान जो मेरे दाएं कानों में बोल रहा था उस समय में, आज इनके जीवन को बर्बाद करके रख दिया। अगर उस दिन आपके आवाज नहीं सुनते परमेश्वर, वहां मेरा जीवन बदलता नहीं। आज आपके आवाज को इनके जिंदगी में सुनने दीजिए, चाहे यहां से वो खाली हाथ ना जाए, यहां से वो घर जो जाए प्रभु आपको साथ लेकर जाए। जैसे आपने कहा था, कभी ना छोड़ेंगे मुझे, कभी ना त्यागेंगे, सदा सर्वदा मेरे साथ रहेंगे, जीवन के अंतिम दिन तक, जगत के अंतिम दिन तक आप मेरे साथ चलेंगे। प्रभु आप चलने लगे इनके साथ। प्रभु दया कीजिए इन पर। पवित्र आत्मा, शैतान और दुष्ट आत्माएं जो भी यहाँ पर मौजूद है, जो आइडियल और स्पिरिट दुष्ट आत्माएं, रिलीजियस स्पिरिट है, जो भी मंद दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी अंधकार के हुकूमत वाले दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी दुष्ट शक्तियां हैं, जो भी जादू करने वाले दुष्ट आत्माएं हैं, हम सबको मैं उसके सारे सामर्थ अधिकार यीशु नासरी के नाम से भर के आत्मा हम ठोकते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कोई भी रुकावट जो मसीह ख्रिस्ट विरोधी आत्मा है, उस ख्रिस्ट विरोधी आत्माओं को जो छुपा हुआ है हर एक दिल में, दिमाग में, समझ में, विचार में, उस ख्रिस्ट विरोधी आत्मा को, एंटी क्राइस्ट वाला दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु नासरी के नाम से पूरे अधिकार के साथ उसको सारे सामर्थ्य के साथ बांधता हूं और हर एक आंख छोड़ता हूं, और हर एक दिल को, हर एक दिमाग, हर एक समझ को मैं खोलता हूं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आप आइए और काम कीजिए। इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। तो सबको आशीष दे।